अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सलीम राव। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सूरह आले इमरान की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में खर्च ना करो उसमें से जो तुम्हें पसंद है। लल तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकते हत्ता, जब तक के तुनफिकू, उसमें से खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद है। मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर आपको व्हाइट कोरमा पसंद है और अपने घर वालों को आप कहते हैं कि जी दोपहर के खाने में व्हाइट कोरमा बना लें, और व्हाइट कोरमा बन जाता है, आप खा लेते हैं। अच्छा, अब शाम को आपका मूड है बिरयानी खाने का, आप फूड पांडा को ऑर्डर करते हैं और आप बिरयानी मंगवा लेते हैं। अच्छा, शाम को बेल होती है दरवाजे पर, तो आप जाते हो गेट के पास, गेट ओपन करते हो, देखते हो सामने मांगने वाला खड़ा होता है, फकीर खड़ा होता है और कहता है कि जी कुछ खाने के लिए दे दे। आप अंदर जाते हो और वो जो व्हाइट कोरमा जो दोपहर का बचा हुआ है वो गरम करते हो और 2 रोटियां भी गरम करते हो और उसको आप दे देते हो और वो बैठ के खाने लग जाता है, और इतनी ही देर में फूड पांडा वाला बिरयानी लेके आ जाता है। अच्छा, ये जो आपने व्हाइट कोरमा उसको दिया है ये भी नेकी है, लेकिन वो जो बिरयानी आपने अभी मंगवाई है, इस वक्त आपको बिरयानी पसंद है। ज्यादा बड़ी नेकी ये है कि आप उसको मांगने वाले को उस बिरयानी में से आप देते, वो ज्यादा बड़ी नेकी है। अच्छा, इसी तरह एक और मिसाल से मैं समझाता हूं। आप जाते हो बाजार और पूरे साल के लिए कोई अपने 10 सूट खरीद लेते हो, घर लेके आते हो, देखते हो अलमारी पहले ही भरी हुई है और उसमें से कोई 2 सूट पुराने निकाल के जो इस वक्त आपको पसंद नहीं है, कोई आता है आपके पास मांगने वाला, तो उसको उसमें से 2 सूट दे देते हो जो पिछले साल को के बचे हुए हैं, जो पिछले साल आपने लिए थे। ये भी नेकी है, लेकिन जो आज आप नए सूट लेके आए हो, जो 10 सूट लेके आए हो, उनमें से एक दे दें, वो ज्यादा बड़ी नेकी। इस आयत मुबारका में इसके बारे में इशारा किया गया है कि तुम नेकी तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते, यानी नेकी की पीक तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते, नेकी की मेराज तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह के रास्ते में उसमें से खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। अच्छा, अब थोड़ा सा जायजा लेते हैं हम कि जो कुरान शरीफ है उसकी जो आयात है हम क्या समझते हैं और सहाबा कराम क्या समझते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है कुरान शरीफ के मुतालिक और सहाबा कराम के क्या थे। हम किसी आयत को पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि जी ये आयत फलां यहूदी के लिए नाजिल हुई थी, फलां नसारा के लिए नाजिल हुई थी, फलां अब्दुल्ला बिन अबी के लिए नाजिल हुई थी, ये फलां के लिए नाजिल हुई थी, ये फलां के लिए नाजिल हुई थी। जबकि सहाबा कराम का वतीरा ये था कि जब भी कोई आयत मुबारका नाजिल होती थी वो फौरन उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते थे। जो बेसिक डिफरेंस है, हम किसी भी कुरानी आयत को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, हम ये सोचते ही नहीं कि ये हमारे लिए नाजिल हुई है। अगर ये सोचें तो हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट ना करें। जबकि सहाबा कराम एक एक आयत को जब भी
وہ نازل ہوتی تھی فوراً سے پہلے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ زمانے معزز تھے اور ہم خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. تھوڑا نہیں پورا سوچیے. تھینک یو.